Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. I'm your physics teacher from Trends High School, Hassan Abtar. Today we will cover the topic combination of resistor of unit number 17. Combination of resistor इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो तरह के हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल. रेजिस्टर इन सीरीज़ को फिगर के थ्रू जानते हैं. फर्स्ट वन सीरीज सर्किट है और सेकंड वन पैरेलल सर्किट है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. अब जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि फर्स्ट वन सीरीज सर्किट है जबकि सेकंड वन पैरेलल सर्किट है. फर्स्ट वन को देखें तो इस सर्किट में रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और करंट के फ्लो के लिए सिर्फ सिंगल पाथ ही अवेलेबल है जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जबकि सेकंड सर्किट में एक से ज़्यादा पाथ हैं सर्किट को कंप्लीट करने और चार्जेस के फ्लो के लिए. रेजिस्टर इन सीरीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. इसके लिए पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं. इफ़ द रेजिस्टर और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंस्टॉल्ड एंड टू एंड in such way there is only one path to follow the charges, then we call it series combination. यानी कि सर्किट में रेजिस्टर्स को इस वे में कनेक्ट किया जाता है कि चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल होता है. इस गिवन सर्किट में बल्ब एज अ रेजिस्टर काम कर रहे हैं. बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या फिर होम अप्लाइंसेस हैं वो सारे ही रेजिस्टर्स हैं, क्योंकि ये सर्किट में करंट के फ्लो को रोकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. अब इन तीनों बल्ब की रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली R1, R2 और R3 है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं. क्योंकि चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ है तो यूँ करंट इन रेजिस्टेंस के अलोंग सेम रहेगा, जैसे कि I इज़ इक्वल्स टू I1, I2 equals to I3. According to Kirchhoff voltage law, यानी कि KVL, sum of potential drop across each resistance is equal to voltage supply of the battery. It can be written as V is equals to V1 plus V2 plus V3. We call it as equation number 1. According to Ohm's law, V is equals to IR. अब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस फॉर्म में लिखेंगे. आई आर इज़ इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. सो यहाँ पर अब हम I1, I2, I3 के बजाय सिंगल I यानी सिंगल एक ही करंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमने बात की है क्योंकि करंट का फ्लो सेम रहेगा तो इसलिए I1, I2, I3 सब I के ही इक्वल हैं. सो अब I तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे. अब इक्वल के दोनों साइड से I यानी करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें गेन होगी REQ इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की इक्वल होगी. Hence, the equivalent resistance of any number of resistors in series combination equal the sum of their individual resistance. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है रेजिस्टर्स इन पैरेलल. So it can be defined as if the resistors installed in this way, right end of each resistor connected with one terminal of the battery while other connected with another terminal of the battery in such a way there is more than one path to follow the charges, then we call it पैरेलल कॉम्बिनेशन. यानी कि रेजिस्टर्स को इस फॉर्म यानी कि पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाए कि चार्जेस के फ़्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हो, तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे. अगेन हम हैज़ अ रेजिस्टर 3 बल्ब भी कंसिडर करेंगे और इन तीनों की रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली R1, R2 और R3 होगी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन है. अब क्योंकि हर एक रेजिस्टर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो यूँ पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, यानी कि V इज़ इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 एंड V इज़ इक्वल्स टू V3.
So according to Kirchhoff's current law, sum of current passing across each resistance is equal to total current supplied by the battery. So mathematically we can write it as I is equals to I1 plus I2 plus I3. We call it as equation number 1. From equation 1, according to Ohm's law, V is equals to IR, and we take I is equals to V over R. According to Ohm's law, put the value of current in equation number 1, such as V over equivalent resistance equals to V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3. यहाँ हम V1, V2, V3 के बजाय सिंगल V ही को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास V1, V2, V3 V के ही इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस सेम है. सो V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे. अब V इक्वल के दोनों तरफ मौजूद है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसके रिजल्ट में हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज अ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की फॉर्म में हासिल होगा. सो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है, जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है. अब इन टॉपिक्स की डेरिवेशंस को की स्टेप बाय स्टेप विद सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करनी है. आई होप सो आज का ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा. स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज़. अल्लाह हाफिज़.